हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट पे रीडिंग होगी। नो कांटेक्ट पे हम आपके नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स देखेंगे। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज है, ये रीडिंग नो कांटेक्ट सेपरेशन वालों के लिए है जिनका ब्रेकअप हो गया है। अगर आप फिर भी ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो ये मोस्ट वेलकम है। आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हैं, लेकिन रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट होगी जो नो कांटेक्ट के सिचुएशन में आजकल है। ओके, अगर लेस टू लेस कांटेक्ट में भी हैं तब भी रेजोनेट और मैच करेगी। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से लें, मुझसे लें या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें एंड नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है वो हम देखते हैं। तो रीडिंग को क्लेम कर लें, अपने पार्टनर को विजुलाइज करें, उनका नाम ले लीजिए। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचिए। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को क्लेम करें जिससे कि आपके लिए गाइडेंस का काम करें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। ओके, चलिए। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है मेजर अरकाना, हेरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, ये वर्गो की एनर्जी आई है बहुत स्ट्रांगली। अर्थ साइन, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। टावर एंडिंग आई है, एरीज की एनर्जी है। स्कॉर्पियो भी बहुत लोग कहते हैं, एरीज की भी एनर्जी होती है। तो ये आपका फायर साइन, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, किंग कप्स की है, तो ये आपका वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, वर्गो बहुत स्ट्रांग है। 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना आया है, मतलब कि आप काफी स्ट्रांग पर्सन हैं। और ये भी जो पर्सन है, ओके, सबसे पहले करंट एनर्जी अगर मैं इनकी देखूं नो कांटेक्ट में होते हुए, तो हेरोफेंट का कार्ड है। आप दोनों का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप की वजह से आपके पार्टनर के अंदर काफी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। ओके, मे बी आपके पार्टनर या तो मैरिड हैं या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ओके, जहां पे एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, एज का यहाँ ज्यादा दिख रहा है। ओके, आप मैरिड हैं, ये सिंगल हैं, ये मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं और इनकी आपकी वजह से, आपकी प्रैक्टिसेस की वजह से, आपकी कुछ आदतों की वजह से इनके अंदर भी काफी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये भी आजकल पूजा पाठ, दुआ, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने लगे हैं, किताबें ताबें पढ़ने लगे हैं, कुछ इस तरीके की हो सकती है। शादी को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, शादी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है अगर तो ये मैरिड नहीं है और आप भी मैरिड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे शादी को लेके बात हो सकती है। कोई फैमिली ऑर्थोडॉक्स, इनकी फैमिली का मैटर हो सकता है। ओके, ये खुद काफी ऑर्थोडॉक्स पर्सन हो सकते हैं तो बहुत मॉडर्न, लेकिन ऐसा लग रहा है आपको लेके काफी ओल्ड स्कूल वाले पर्सन हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, परेशान बहुत है। ओके, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी आजकल इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो रही है, सोचे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स में आपको लेके बहुत ज्यादा कुछ चीजें परेशान कर रही हैं। एनर्जी इनकी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, उलझन है, परेशानियां हैं, डिप्रेस हैं, डिसअपॉइंटमेंट में है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, हेल्थ इश्यूज हैं, नींद नहीं पूरी हो रही है, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे टावर कार्ड है, वो इसलिए है बिकॉज आपके और इनके बीच में रिश्ते खत्म हो चुके हैं। एक सडन आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ है जिसकी वजह से नो कांटेक्ट की हम रीडिंग देख रहे थे। और यहाँ पे टावर कार्ड बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि आप लोगों के बीच में
नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि रिसेंटली अभी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े और बहुत ही घमासान ऑल ऑफ सडन ये चीजें हुई हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं इनकी करंट एनर्जी में देखूं तो किंग ऑफ कप्स है, या तो ये खुद किंग ऑफ कप्स में है अगर तो ये मेल है, और अगर आप मेल हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ओके, तो ये आपके बारे में या तो खुद के लिए सोच रहे हैं या खुद की फीलिंग्स को बहुत सोच रहे हैं। ये बहुत ही जेन्युइन है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, या आपके लिए एक्शन कुछ भी नहीं ले पाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी ये है, एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी जो दिल में फीलिंग रखते हैं वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और एक्शन ना लेना, मे बी शादी कमिटमेंट के लिए ये कोई एक्शन नहीं लेते, कभी भी स्टैंड नहीं लेते, लेकिन हाँ जेन्युइन फीलिंग आपके लिए जरूर रखते हैं, प्यार बहुत है, मोहब्बत बहुत है, बट इस तरह में आप लोगों के बीच में हो सकता है यही एक बहुत बड़ा रीजन हो जिसकी वजह से लड़ाई हुई हो, पर इनको पता है कि आप इनका ट्रू लव, तो इनको पता है कि कुछ भी हो, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, चीजें खत्म हो गई, लेकिन ये ओवर थिंकिंग, इनको परेशानी उलझन इसलिए हो रही है बिकॉज ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको पता है कि अगर इनकी केमिस्ट्री जो प्यार है, मोहब्बत है, ट्रू लव है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ये और किसी से उस तरीके से फील नहीं करते। अगर ये मैरिड भी हैं तब भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और शादी नहीं कर पा रहे हैं तब भी ये आपसे लिए बहुत प्यार कर रहे हैं। जो भी रीजन है, बहुत सारे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं अपनी सिचुएशन को, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं और एक्शन नहीं लेते। ये एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ लड़ाई का दिख रहा है। अगर किंग ऑफ कप से आप खुद मेल हैं और आप किसी फेमिनाइन एनर्जी के लिए देख रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जो भी पर्सन मेल है उसके बारे में यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो एक मेल मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा आई है, स्ट्रांगली आई है। ओके, या तो ये आप हो सकते हैं, अगर तो कोई फीमेल देख रही है मेल के लिए तो फिर मेरे व्यूअर्स के बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं कि आजकल आप इस लड़ाई झगड़े के बाद आप बहुत रिजर्व हो गए हो, आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया है, ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ अगर देना भी चाहें मगर ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, मगर अब आप रिजर्व हो गए हैं, आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया है, अब आपने होल्ड कर लिया है, अब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं है। ये मेरे व्यूअर्स के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। अगर तो ये खुद मेल हैं तो फिर ये इनकी खुद की एनर्जी है, अगर तो आप हैं तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, आप देख लीजिएगा, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो ये है आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए उनकी करंट एनर्जी। तो भले ही नो कांटेक्ट है, भले ही लड़ाई है, लेकिन आपके पार्टनर, आप चाहे रिजर्व हो गए हो, चाहे आप है शिद्दत से आप प्यार करते हो लेकिन अब नहीं करते, आप अनकंडीशनल लव, अब आपने बहुत कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये अपना लव ऑफ कप हमेशा आपको देने के लिए तैयार हैं। भले ही ये एक्शन नहीं लेते, एक्सप्रेसिव नहीं रहते, लेकिन ये होना चाहते हैं। ये अभी भी अगर आप इनसे कहें तो ये अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये अभी भी आपकी तरफ लव ऑफ कप, हाँ नो डाउट ये बहुत कंट्रोल करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, रिजर्व रह रहे हैं, लेकिन ये अभी भी चाहें तो अपना लव ऑफ कप आप ही को देना चाहते हैं। ओके, तो इनकी करंट एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए ये करंट एनर्जी है, तो अब हम देखते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? एनर्जी तो काफी अच्छी दिख रही है, काफी परेशान भी दिख रहे हैं, लेकिन हाँ आपके लिए काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट भी दिख रहे हैं। पता है उनको कि हाँ प्यार तो आप ही से है, जो फीलिंग्स तो आप ही के लिए डेवलप हो रही हैं, भले मैरिड हो चाहे सिंगल हो। ओके, या आप भी मैरिड हैं तब भी उनके तरफ से कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, तो ये चीज तो एक काफी पॉजिटिव दिख रही है। फीलिंग्स देखते हैं, नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स नो कांटेक्ट में होते हुए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में होते हुए। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का, क्लैरिटी, हेरोफेंट कार्ड। क्लैरिटी है कि आपका और इनका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, क्लैरिटी है कि शादी को लेके क्लैरिटी है, बट आपको नहीं बता रहे। मे बी इनको क्लैरिटी नहीं थी, कुछ क्लियर नहीं था, माइंड में सॉर्टेड नहीं थे, हो सकता है आपको बताते हो नहीं बताते हो, लेकिन क्लैरिटी मिल गई है। आप अगर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है तो ये काफी हाई रिगार्ड में आपको मानते हैं,
शादी को लेके अगर क्लियर नहीं है तो वो मानते हैं ऑलरेडी। तो किसी तरीके के क्लैरिटी है कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी रीजन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कितने भी डिफरेंस हो, बट एज ऑफ सॉर्ट से उनको सच पता चल गया है, क्लैरिटी पता चल गई है। डिसीजन में क्लियर नहीं थे, आपको लेके क्लियर नहीं थे, तो क्लैरिटी मिल गई है। फीलिंग वाइज तो काफी क्लियर है उस चीज के लिए, खुद को लेके, आपको लेके, डिसीजन को लेके, डिफरेंसेस को लेके, शादी को लेके, जो भी है क्लैरिटी है। आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। सेकंड कार्ड देखे तो 7 ऑफ पेंटिकल है, वो भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, यहाँ देखे तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। किसी चीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहीं पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, कोई पेंटिकल्स, कोई पैसे लगाए हैं, कुछ तो है। इनको लग रहा है ये टाइम है इनको वहां से रिवॉर्ड मिलने का, और ये उसका बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि वहां से एक बार चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो ये आपकी तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो वेटिंग जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी चीज का कंप्लीट होने का वेट दिख रहा है, कुछ चीजों में सिचुएशन का सही होने का वेट दिख रहा है, कुछ आउटकम फ्रूटफुल रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हैं। परेशानी सोचे इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने आपको या तो 7 ऑफ पेंटिकल से आपको बहुत ज्यादा वेटिंग जोन में रखा, इन्होंने रिवॉर्ड के फॉर्म में, रिटर्न के फॉर्म में इन्होंने कभी भी आपके लिए इतना वेटिंग करवाने के बाद भी आपको इन रिटर्न इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। इन रिटर्न कभी भी वो डिजर्व जो आप करते थे वो इन्होंने कभी नहीं दिया, ये चीज इनको बहुत अच्छे से पता है। थर्ड कार्ड अगर मैं देखूं, इनकी करंट फीलिंग्स को देखते हुए नो कांटेक्ट में मैजिशियन का कार्ड आया है, वो भी टावर कार्ड के नीचे। बहुत ही पावरफुल पर्सन है, बहुत ही ज्यादा माइंड गेम्स एंड ट्रिकी माइंड वाले हैं। एक ट्रिक माइंड इनका जरूर है, दिमागी खुराफाती जरूर है। मैनिपुलेशन माइंड गेम्स करना बहुत इजी है इनके लिए, या तो इनको आता है या ये कर लेते हैं, जो भी है। स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, आप इनसे बहस नहीं कर सकते, और कुछ ना कुछ ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। टेलीपैथी, ये आपको मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, सब कुछ सही होने का वेट दिख रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा, ये जो एंडिंग हो गई है, इसको हटाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है, हर हालत में ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इस तरह कर रहे हैं कि इंट्यूटिवली ये आपको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन इसी को कहते हैं कि टेलीपैथी, ये अपनी मैसेजेस आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं, अपनी एनर्जी आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं कि आपकी तरफ से ही कोई मूवमेंट हो जाए। और कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर इनके दिमाग में चल रही है, कोई माइंड गेम, कोई स्टोरी ये जरूर प्लॉट करेंगे, कोई रीजन कुछ ऐसा आपके साथ इमोशनल करेंगे जहां इनको पता है कि आप पिघल जाएंगे और आप इनको दोबारा चांस दे देंगे और ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो कुछ तो ये नो कांटेक्ट में होते हुए गिव अप तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे जहां पे इनको लगता है कि आपकी तरफ से चीजें सही हो जाएंगी और आप इनकी बात पे एग्री कर लेंगे, क्योंकि ये हैं पावरफुल पोजीशन में, काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और प्लानिंग इनकी चल रही है, अभी प्रोसेस में है, इसीलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। 2 ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, करंट एनर्जी में रीयूनियन रिकंसिलेशन की वाइब है। तो ये आपको पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इनको लगता है आप और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन इनको फील होता है। इनको लगता है कि आपसे इनका कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है, जो पास्ट से जुड़ा हुआ है, पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है। ये चाह के भी आपसे अलग नहीं हो सकते, ये शायद आपके बार बार आपकी तरफ होता होगा कि एक्शन भी नहीं लेते होंगे, कभी मुंह से बोलते भी नहीं होंगे, और जब भी आप लोगों की लड़ाई होती होगी तो ये रियूनियन रिकंसिलेशन भी आप लोगों का हो जाता होगा। तो ये चीज होती होगी, ये आपको लव ऑफ कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, दोबारा चांस मांगना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपका इनके साथ कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है, जो किसी भी वजह से, किसी के कहने पे, किसी भी रीजन से कट ऑफ नहीं हो सकता, कॉर्ड कट नहीं हो सकती, और हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो बॉन्ड है, जो जो स्पार्क आपके साथ ये फील करते हैं, जिस तरीके का बॉन्ड है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और ये काफी स्ट्रांगली उस चीज को फील करते हैं। ओके, तो ये अलग तो नहीं हो सकते। ओके, अब हम देखते हैं
अगर ये इनकी फीलिंग्स है और ये इनकी एनर्जी है नो कांटेक्ट में होते हुए, तो आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट की रीडिंग में होते हुए, नो कांटेक्ट में होते हुए इनके माइंड में क्या चलता है वो देखते हैं, करंट थॉट्स में क्या है इनके ये देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए उनकी करंट थॉट्स क्या हैं, उनके करंट थॉट्स क्या हैं। प्लीज मुझे बताएं उनके करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। ओके, करंट थॉट्स क्या हैं। ओके, क्या बात है भाई, आपके में मेजर अरकाना बहुत आ रहे हैं, तो ये चीज होगी जरूर, भले आगे पीछे हो सकती है। लवर कार्ड आया है, जेमिनी की एनर्जी है, इतना तो इनको पता है कि आप ही इनका ट्रू सोल है, ट्रू प्यार आप ही हैं। और वो भी क्लैरिटी और एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है माइंड में लवर कार्ड, तो बिल्कुल क्लियर है कि एक चीज तो इनको क्लियर है कि मोहब्बत तो आप ही से है, अनकंडीशनल प्यार ये आपसे करते हैं, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, कुछ भी ये कहें आप कहें, रिश्ता खत्म हो जाए, जो भी हो जाए, प्यार मोहब्बत, प्यार आप थे, आप हैं और आप ही रहेंगे। इनको अगर किसी से आज तक ट्रू लव अनकंडीशनल अगर इन्होंने किसी से प्यार किया है तो वो आप हैं। ओके, तो आपके साथ जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन है, जो भी है फिजिकल, मेंटल, इमोशनली जिस भी लेवल पे है, ये आपके अलावा किसी और की तरफ नहीं देखते, और ये चीज ये आपकी तरफ से भी जानते कि आप भी इनको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ओके, सेकेंड अगर मैं देखूं तो इनके नो कांटेक्ट में होते हुए करंट थॉट्स में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, हाँ, ये अगर मैं इनकी बात करूं तो ये अगर आपको या तो किंग ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, आप मस्कुलाइन एनर्जी है इस समय, काफी पावरफुल पोजीशन पे हैं आप। ओके, या तो इनको ये शिद्दत से बहुत यकीन हो रहा है कि अब आप जो हैं वो करियर वाइज बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, फेमिनाइन एनर्जी थी तो मस्कुलाइन एनर्जी में आ गए हैं। ओके, अगर आप बिकॉज दोनों ही किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई पर्सन फेमिनाइन एनर्जी, या तो आप लोग सेम जेंडर के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आजकल सब पॉसिबल है और होना भी चाहिए, तो मे बी आप सेम जेंडर के लिए या तो रीडिंग देख रहे हैं, सेम जेंडर में आप नो कांटेक्ट में थे और आपके पार्टनर सेम जेंडर के हैं, तो भी ये रीडिंग मैच हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई फेमिनाइन एनर्जी जो भी है किंग ऑफ कप से हो सकती है या किंग ऑफ पेंटिकल से, वो भी एक मस्कुलाइन एनर्जी, एक पावरफुल पोजीशन में है, एक्टिवेशन जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी का है। ओके, तो इनको लग रहा है कि अगर तो ये जो भी हैं आप जेंडर अपने हिसाब से लीजिए, अगर ये किंग ऑफ कप्स हैं तो ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह समझ रहे हैं कि आपका अब फोकस चेंज हो गया है, अब आप अपने करियर में हैं, आप बहुत रिच हैं, आप प्रैक्टिकल माइंड में हैं, अब आपका मटेरियलिस्टिक चीजों को गेन करने में लगे हुए हैं, आप बिल्कुल अवेलेबल नहीं है प्यार मोहब्बत और किसी भी चीजों के लिए, बहुत ही रैशनल माइंड के साथ हैं, आपने ये प्यार मोहब्बत के चीजों से निकल गए हैं, अब आप अपने आप को इंडिपेंडेंट में, अपने आप को प्रोडक्टिव वर्क में लगा रहे हैं, अपने आप को करियर में आपने झोंक दिया है, आप पोजीशन वाइज बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो इनको ये चीज बहुत शिद्दत से यकीन लग रहा है कि ये जो 7 ऑफ पेंटिकल से आपको बहुत वेटिंग जोन में डाला, क्यों इसलिए डाला, क्योंकि इनको कोई करियर में अचीव करना था, मे बी ये इनकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है जो किंग ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स में तब्दील हुआ है, चेंज हुआ है, इनकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, पर्सनालिटी चेंज आया है इनके अंदर। ओके, आपके नो कांटेक्ट की वजह से, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल से ये हमेशा करियर के पीछे भागते थे, पैसों के पीछे भागते थे, हमेशा आपको इन्होंने वेटिंग जोन में रखा, और इस बात का इनको पछतावा बहुत, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया था एनर्जी में, इसीलिए इनको पछतावा हो रहा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन में है, क्योंकि इन्होंने, जब आप इनकी लाइफ में मौजूद थे तो इनकी लाइफ की प्रायोरिटी कुछ और थी, अब जब आप नो कांटेक्ट में चले गए तो अब आप शायद करियर में तरफ ज्यादा फोकस हो गए, तो ये किंग ऑफ कप्स में बदल गए, ये इमोशनली अवेलेबल हो गए, इनको आपकी अहमियत समझ में आ गई, अब ये लव ऑफ कप दे रहे हैं आपको, पहले ये रिजर्व थे, कोई एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि ये अपने करियर और मटेरियलिस्टिक चीजें, इनके लिए लाइफ की प्रायोरिटी कुछ और थी, ये आपको हर तरीके से तरसाते थे। ओके, हमेशा आपको वेट
थॉट वाइज तो ये बिल्कुल नो कांटेक्ट में समझ रहे हैं कि लवर कार्ड से आपको अनकंडीशनल प्यार करते थे, आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए था, आपके लिए शिद्दत से बताना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, सपोर्ट लेना चाहिए था। बट उस टाइम ये अपने करियर पे थे, अपनी चीजों में थे, अपनी धुन में थे, आपको तरसा रहे थे, आपको सिर्फ वेटिंग जोन में रख रहे थे कि अभी मेरा ये है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, अभी मेरे ये गोल्स हैं, मेरे ये ड्रीम है, अभी मुझे अचीव करना है, अभी मुझे ये जॉब करनी है, अभी मेरे को ये बिजनेस करना है, अभी मेरा ये है, वो है, वेट करो और आप शिद्दत से वेट करते रहे। लेकिन इतने वेल्दी होने के बावजूद, इतना स्टेबल होने के बावजूद, इतना कुछ पावरफुल पोजीशन में होने के बावजूद, इतना फादरली फिगर होने के बावजूद, मैच्योर होने के बावजूद, इन्होंने आपको इन रिटर्न कुछ नहीं दिया सिवाय वेट करवाने के। आपने यहाँ वेट किया, एफर्ट्स किया, इन्वेस्टमेंट किया, सपोर्ट किया, लेकिन आपको इन्होंने कुछ नहीं दिया सिवाय तरसाने के। इस बात का इनको काफी रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, और अब किंग ऑफ कप से अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ देना चाहते हैं। मैजिशियन कार्ड से आपको ट्रिक, माइंड गेम्स करके कुछ ना कुछ ये आपको बताएंगे इमोशनली, आपके जो इनको पता है जिस तरीके से भी आप मान सकते हैं वो चीज कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहे हैं। शायद आप गुस्से में हैं, आपका फोकस अगर किंग ऑफ पेंटिकल आप करियर की तरफ चले गए, अब आप प्यार व्यार के लिए अवेलेबल नहीं है, इमोशनल अवेलेबल नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ इमोशनल आपके सामने कुछ ऐसा करेंगे जहां आप इनको दोबारा से चांस दे दे, रियूनियन के लिए इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें, पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर लें। ओके, अगर मैं देखूं इनके करंट थॉट्स में, तो थर्ड कार्ड आपका आया है टू ऑफ सॉर्ड्स। कंफ्यूज्ड हैं, देखिए मैजिशियन के नीचे थॉट्स में आया है, तो अभी तो दिमागी थॉट्स वाइज तो काफी एक्सट्रीमली कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड पे हैं, लैक ऑफ डिसीजन में हैं, क्योंकि अभी प्रोसेस में है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन इनको बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो डेथ कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूजन है, क्रॉस रोड पे इसलिए दिख रहे हैं, रीयूनियन रिकंसिलेशन करना है। डेथ कार्ड से कंफ्यूज इसलिए हो गए हैं क्योंकि डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपका और इनका रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया, लड़ाई झगड़ा जो भी ये हुआ, जिस वजह से भी हुआ, जिस कंडीशन में हुआ, ऑल ऑफ सडन था, प्लान था, जो भी था, जिस तरीके से ये हुआ है उसमें सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन इसीलिए कंफ्यूज है कि अगर मैं ये करना भी चाहूँ, अब मैं बदल गया हूँ, मेरे अंदर है, मैं वो करना चाहता हूँ, पर वो किस हिसाब से करूँ, ये थोड़ा इनका माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है। और फीलिंग वाइज ये आपको मैनिफेस्ट और पुल करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, नो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ है इनके अंदर कि मैं कर लूंगा, ये चीज तो है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप तक कांटेक्ट कैसे करें। लेकिन डेथ कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि जो चीजें एंडिंग है इसकी वजह से क्रॉस रोड पे तो है, लेकिन ये चीज पता है कि आपके साथ एक नया शुरुआत करनी है। डेथ कार्ड से इनको लग रहा है कि ठीक है, हमारे बीच में चीजें खत्म हो गई, हमें समझ में आ गया, लेकिन मैं इसके साथ दोबारा शुरुआत करूंगा, एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ होपफुल हैं और काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं, ये चीज अच्छी है नो कांटेक्ट में होते हुए। ओके, मुझे ये कहीं और तो नहीं दिखाई दे रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं बनाई है, थोड़ा तरसाया, वेटिंग ज्यादा रखी है। ओके, कुछ सिचुएशन की वजह से, और अब इनको एहसास हो चुका है। ओके, अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, और कब मूव करते हैं ये आप देखिए क्या होता है। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग, ये थे मैसेजेस नो कांटेक्ट की रीडिंग में, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स, कुछ भी आपसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और आपको लगता है कि हाँ नो कांटेक्ट बिल्कुल रीडिंग मुझसे मैच हो रही है और अब मुझे क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या होनी चाहिए, कुछ भी है, तो भाई उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। कोई क्वेरी है, कोई गाइडेंस है, कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, कुछ आपको डाउट है, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग लें, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग होती है। यहाँ पे अगर मैं गाइडेंस दूंगी तो जरूरी नहीं है आप सबके लिए वो चीज आप करें तो वो फिट इन हो। आप अपनी पर्सनल रीडिंग, अपनी प्रॉब्लम बता के जब गाइडेंस लेंगे तो वो एक्चुअल में आपके लिए गाइडेंस होगी। इसीलिए मैं अपनी रीडिंग्स में बहुत कम ही गाइडेंस देती हूँ, और आपको जो भी है आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ गाइडेंस के लिए भी। सिंगल क्वेश्चन भी पूछेंगे तो डिटेल में है, और वैसे तो आप डिटेल सेशन लेंगे तो सारे क्वेश्चन ही काफी डिटेल्स में मैं आपको देती हूँ। ओके, तो
अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, बिकॉज रीडिंग नो कांटेक्ट में होते हुए भी आपके पर्सन की तरफ से काफी पॉजिटिव है। अब ये आपके लिए कब एक्शन लेते हैं वो आप पर्सनल पूछ लीजिए, और आपका क्या मूव होगा, आपका क्या डिसीजन होगा, ये इट्स अप टू यू। आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मेजर अरकान आए हैं तो ये चीज आपकी आगे पीछे हो सकती है, बट ये होगी जरूर। ओके, तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। ओके, और रीडिंग को क्लेम करें, 1111 लिखिए, रिकंसिलेशन रीयूनियन की वाई वाई है, बिल्कुल है। पार्टनरशिप का कार्ड आया है, प्रपोजल का कार्ड आया है, तो 1111 की एनर्जी लिख के आप रीडिंग को क्लेम करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी शेयर करें और उनसे भी कहें। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।